हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एली एंड मी। आज हम आप लोगों के लिए वोल्टास एसी का एक अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। ये 5 स्टार एसी है, हमको 38,500 पड़ा और ये इसका इंडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट कुछ ऐसा दिखता है और ये येलो कलर जो ब्लू कलर का जो स्ट्रैप्स है वो सेलोटेप है, डिज़ाइन नहीं है, तो आप खुश मत हो जाए कि मल्टीपल कलर का मिलेगा। ये रिकमेंडेड है 24 डिग्री सेल्सियस का, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस में आपको ज़्यादा पावर एफिशिएंट आएगा। ये इसका बैक यूनिट है, लाइक जो आउटर यूनिट है। आउटर यूनिट में इसको आपको वोल्टास टाटा प्रोडक्ट का ब्रांडिंग मिलता है और 5 स्टार रेटिंग और सारी डिटेल्स में आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। ये 2021 का मॉडल है और टोटल कुछ 68,900 समथिंग का रहता है, लेकिन मेरे को ऑफ़र में या डिस्काउंट इनका रहता है एमआरपी के ऊपर, तो 38,500 पड़ा। अभी इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इंडोर यूनिट लगाने के बाद ये स्टेबलाइजर के लिए होल्स दे रहे हैं। स्टेबलाइजर क्यों लगेगा, कितना वोल्ट का लगेगा, कैसे लगेगा, सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिए। ये इसका आउटर यूनिट है। आउटर यूनिट कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे वो वाइट सीमेंट दिए हुए हैं। अगर वाइट सीमेंट क्यों लगता है, इसके लिए आप मेरा एलजी का वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं डिटेल में बोला हूँ वाइट सीमेंट क्यों लगता है और क्या क्या एडिशनल थिंग्स लगते हैं एसी के इंस्टॉलेशन के टाइम। तो अगर आप एसी मंगाते हो ऑनलाइन तो वो सारे चीज़ के साथ आपको रेडी रहना है इंस्टॉलेशन के टाइम। ये स्टेबलाइजर आपको अलग से लेना पड़ेगा, जो कि 130 से 300 वोल्ट का मैं वोल्टेज रेंज का मैं लिया हूँ। 3 इयर्स का वारंटी रहता है इसमें। वी गार्ड का है, वी समथिंग 400 इसका मॉडल नंबर है। और ये क्यों लगता है मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। ओके, तो ये अपना एसी फिटिंग हो चुका है और कुछ ऐसा दिखता है। ये अपना स्टेबलाइजर है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसमें 130 से 300 का इनपुट रहता है, मतलब वोल्टेज इनपुट, और 3 इयर्स का वारंटी के साथ आता है ये। तो अगर आपके एरिया में 130 से भी ज़्यादा नीचे जाता है इनपुट वोल्टेज, तो आपको और नीचे का स्टेबलाइजर लेना है, जैसे कि 90 से हो या 70 से हो, वो सारे स्टेबलाइजर लेने हैं। अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि पावर फ्लक्चुएशन क्या होता है। वहाँ पे आप एक डिजिट देख सकते हो, इनपुट आउटपुट दिखाता है वो, मतलब इनपुट कितना आ रहा है आपके एसी के लिए और एसी को आउटपुट कितना दे रहा है। मतलब इनपुट कितना आ रहा है ये स्टेबलाइजर को और स्टेबलाइजर आउटपुट कितना दे रहा है एसी को। तो इनपुट अगर आप देख सकते हो अच्छे से, ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, 288 आ रहा है मेरा, और आउटपुट भी 288 दे रहा है। लेकिन जब थोड़ा मौसम ख़राब होता है या कुछ बारिश होता है, जैसे कि हमारा रिसेंटली एक फेज डाउन हो गया था, तो उस केस में इसका पावर इनपुट 130 से भी नीचे चला जा रहा था। तो उस केस में मेरा एसी बंद हो जा रहा था। अगर वैसा फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होता रहेगा तो आपके एसी के ऊपर भी वो प्रेशर डालेगा, आपका एसी जल्दी ख़राब होने का भी खतरा रहता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपका 130 से भी नीचे जाता है, आप बहुत ही ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ही पावर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपको और भी नीचे का वोल्टेज का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, जैसे कि 70 से हो या 90 से हो। 70 से वी गार्ड का नहीं मिलता है, उसके लिए आपको दूसरे कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा। वी गार्ड का अगर लेना है तो 90 से वो स्टार्ट होता है। तो उस केस में क्या होगा, आपके एसी के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट होता है तो आपके एसी के ऊपर ज़्यादा फ्लक्चुएट पड़ेगा और एसी ख़राब होने का जल्दी से ख़तरा हो सकता है। ओके, चलिए पहले रिमोट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। रिमोट कुछ ऐसा दिखता है। तो बहुत बड़ा सा रिमोट है, पुराना स्टाइल का रिमोट है, मतलब पुराने स्टाइल से जो इसका रिमोट चला आ रहा है वही रिमोट है। और इसका स्विचेस भी इतना प्रीमियम फील नहीं करता है। और अगर आप इसको स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं, ये स्विच ऑन मैंने किया। ये एक ऐसा इसका डीमेरिट है, देखिए, ये ना ही मेरे केस में हो रहा है, ये एली के घर में भी है, उसमें भी वही थिंग हो रहा है। मतलब ये जो एसी है अगर ऑन करते हो तो इसका और रिमोट का थोड़ा कोऑर्डिनेशन इतना सिंकअप नहीं है। मतलब रिमोट ऑन हो जाता है लेकिन एसी ऑन नहीं होता है। इसको फिर से बंद करके फिर से री ऑन करना पड़ता है। अभी मैं इसको ऑफ़ करूँगा, देखिए ऑफ़ किया, रिमोट को ऑफ़ हो गया लेकिन वो ऑफ़ नहीं हुआ है। फिर से इसको ऑन करूँगा तो ऑन हुआ, देखो। मतलब इसको 2-3 बार करना पड़ता है, उसके बाद इसको सिंकअप आता है इसका। अभी ये ऑन हो चुका है, कुछ ऐसा दिखता है। ऑन होने के बाद इसका ये एक फ्लक्चुएट कर रहा है, देखिए उसका एक 29 के नीचे एक लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है। उसका मतलब है कि ये फुल्ली स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी इसका ओनली फ़ैन स्टार्ट हुआ है। कंप्रेसर स्टार्ट होके जो एसी का
जो ठंडा हवा आता है वो भी 2-3 मिनट का डिले के बाद आता है। ये तो हो गया एसी का एक ओवरव्यू। अभी इसका मेरिट एंड डीमेरिट देख लेते हैं। जैसे कि मैं इसको 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, इसका कुछ मेरिट्स मेरे को लगा, कुछ डीमेरिट्स लगा। पहले हम लोग डीमेरिट्स को देख लेते हैं। डीमेरिट्स, पहला डीमेरिट्स में मैं आप लोगों को बता लिया कि इसका रिमोट और एसी का सिंकअप इतना नहीं है, मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा मैं फील करता हूँ कि रिमोट दबाते रहता हूँ लेकिन वो सिंकअप नहीं होता है एसी के साथ। तीसरा डीमेरिट है इसका, बहुत डिले है, बहुत डिले, 4 से 5 मिनट तो ये डिले होता है। मतलब जब पावर कट हो जाता है, झट से पावर फिर रिटर्न आता है, मतलब पावर आता है, तब 5 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा एसी से ठंडा हवा आने के लिए। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे होता है वो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अभी स्विच ऑफ करके ऑन किया तो अभी यहाँ पे डिले दिख रहा है, देखिए DLY डिले, मतलब ये वो स्टेबलाइजर ऑन ही नहीं हुआ, वे डिले में चल रहा है। ये एक तरह का अच्छा चीज़ है कि आपका अगर पावर फ्लक्चुएट होकर आता है तो आपके यूनिट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। जैसे कि आप बहुत गर्मी से बाहर से आए हो और आपको झट से सर्दी मतलब ठंडा चाहिए, तो उस केस में ये इरिटेटिंग हो जाता है। अभी देखिए 2 से 2.5 मिनट हो चुका है, तब अभी ये डिले में चल रहा है। अभी ये ऑन हुआ, देखिए इनपुट आउटपुट दिखाएगा। ये ऑन होने के बाद इसमें भी प्रॉब्लम होता है, जो मेन यूनिट है उससे ठंडी हवा आने में भी टाइम लगता है। जैसे इसमें भी ब्लिंक कर रहा है, वो पहले डिले में जाएगा, फिर ये डिले में जाएगा, ये कुछ 3 मिनट का डिले में जाता है। सो टोटल 5 to 6 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा मतलब आपको ठंडी हवा आना शुरू होगा 5 to 6 मिनट में। सो ये भी 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है, फिर ये ऑन हुआ। तो ये आप मेरिट भी बोल सकते हो, डीमेरिट भी बोल सकते हो। मेरिट कैसा है कि अगर आपका ज़्यादा पावर फ्लक्चुएट होता है तो ये आपके यूनिट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेगा, वैसे इसका डिज़ाइन है। लेकिन आप अगर एक अच्छे जगह में रहते हो जहाँ पे पावर फ्लक्चुएट नहीं होता है, करंट गया 1 घंटे के बाद आया, आप गर्मी में वेट कर रहे हो, फिर 5 मिनट वेट करना थोड़ा इरीटेटिंग लगता है। अभी चलते हैं मेरिट्स की तरफ। मेरिट्स में पहला तो इंडियन ब्रांड है। सेकंड है कि इसका जो वारंटी पीरियड रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि आपका कंप्रेसर के ऊपर 10 साल, जो कि हर कोई देता है 10 साल, वो उसका तो कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जो पीसीबी के ऊपर है उसमें भी 5 साल का वारंटी रहता है, फ्री गैस रिफिलिंग रहता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर गैस फिलिंग उनके इंस्टॉलेशन के वजह से प्रॉब्लम हुआ है या कुछ भी हुआ है उनके तरफ से या कंपनी की तरफ से कुछ फॉल्ट आता है, तब करेंगे वो लोग। अगर आपका कुछ आपके वजह से वो डैमेज हुआ, उससे लीक हुआ, तो लोग उसको नहीं करेंगे। तो मेरिट में ये 2 अच्छा चीज़ लगा मेरे को, और 1 महीने में क्या भी बोल सकता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहीं पे वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।